Hi guys, what's up? Welcome back to the channel. So in today's video, we're going to be seeing that how we can use application programming interface to get and post data in a website. Yes, you heard me correct. We're going to be doing some REST API calls today in UiPath. कैसे हम लोग API automation कर सकते हैं in UiPath. We're going to see it today. Let's get started. Okay. So for that, let's move to UiPath Studio. And आपको अगर API activity, if you are going to use API activity in UiPath, so you're going to have to install some packages. यहाँ हम देख लेते हैं. तो यहाँ पे हमारे पास एक पैकेज है web API dot activity. इसको मैंने रिमूव करके फिर आपके सामने करता हूँ इंस्टॉल. Okay. So this is gonna be a tip video. Okay. So uh, you can just write web API कर सकते हैं यहाँ पे आप, तो आपके पास आ जाएगा install and save your package. So you have the web API activities package. Before beginning, let's go to our this part. यहाँ पे हमारे पास एक साइट है API layer जो आपको free API practice करने को देती है. You guys can search API practices site. मैंने भी अभी ऐसे ही किया है, right? And we can write फर्स्ट आएगा apilayer.com. You just have to go inside of it. एंड यहाँ पे आप बहुत सारे आपको APIs मिल जाएंगे. सो टुडेज डेमो वी गोना बी सीइंग नंबर वेरिफिकेशन API. जस्ट क्लिक ऑन दिस. यहाँ पे आपको एक सब्सक्रिप्शन प्लान लेने के लिए बोलेगा. डोंट टेक दैट प्लान, जस्ट गो टू द फ्री वन. उसमें आपको 100 API कॉल्स मिलेंगे. दैट इज़ मोर देन एनफ फॉर सम प्रैक्टिस. ठीक है. तो यहाँ पे आपके पास इसका डॉक्यूमेंटेशन आ गया API के अंदर. हाउ वी कैन यूज़ दिस API टू get the data and post the data as well. ठीक है. सो यहाँ पे ना कुछ इन्होंने रिक्वेस्ट लिखी हुई है. तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस पैरामीटर्स. सो if first of all let's go to UiPath, and if you're going to be using some APIs in UiPath, there is an activity that is called HTTPS request. Okay. दैट दिस इज़ द एक्टिविटी HTTP रिक्वेस्ट. ठीक है. इसको हम लोग कन्फिगर करेंगे यहाँ पे जाके. सो हेयर द रिक्वेस्ट विजर्ड. The endpoint now, the endpoint is the URL that we are going to get the data from or post the data to. ठीक है. तो यहाँ पे जो URL होगा आप देख सकते हैं. देर इज ओनली वन रिक्वायर्ड पैरामीटर टू स्टार्ट वैलिडेटिंग द फोन नंबर्स. मीन्स दिस विल बी वैलिडेटिंग द फोन नंबर्स. कौन सी कंट्री, नॉट द नेम एंड द फर्स्ट नेम और द लास्ट नेम ऑफ द पर्सन. इट विल जस्ट बी वैलिडेटिंग द फोन नंबर्स. कौन सी कंट्री से है, कौन सा प्रोवाइडर है, क्या नंबर प्रीफिक्स है, एवरीथिंग लाइक दैट. राइट. ये आप देख सकते हो. लोकेशन क्या है, कैरियर क्या है, लाइन टाइप क्या है, लोकल फॉर्मेट क्या है, एवरीथिंग विल बी देयर. राइट. सो फॉर दिस ये मेरे पास यहाँ पे वेबसाइट है. ठीक है. इसको मैं ऐसे कॉपी करता हूँ. ठीक है. इसमें कुछ चीज़ें समझते हैं क्या है. यहाँ तक तो आप देख सकते हैं. दिस इज़ द वेबसाइट ओवर हेयर. दिस इज़ द वेबसाइट. ओके. एंड फ्रॉम हेयर इट इज़ राइटिंग वैलिडेट क्वेश्चन मार्क. द नंबर इज दिस पार्ट. मीन्स दिस पार्ट में यू हैव टू गिव योर नंबर. You have to give your phone number in this part, and then it will be validated with the help of this API layer website. इसके अंदर कुछ प्रोटोकॉल्स हैं जो वैलिडेट करके देंगे आपको आपका नंबर. ठीक है. ओके. सो लेट्स कॉपी दिस URL. आई एम जस्ट गोना शो यू दैट हाउ वी कैन यूज दिस एक्टिविटी इन UiPath Studio so to get the data from an API website. ठीक है. ओके. API ऑटोमेशन काफ़ी नेसेसरी होता है. जहाँ पे आप डेटा एक्सट्रैक्ट करेक्टली नहीं कर पाते हो, then you have to use some APIs to extract the data correctly. मैं आपको बताऊंगा everything, don't worry. ठीक है. let's go to our builder. यहाँ पे अंडर स्ट्रिंग्स वी हैव टू गिव दिस पार्ट. ठीक है. आप जैसे ही दोगे यहाँ पे विदाउट स्ट्रिंग प्रीव्यू आ जाएगा आपका URL. ठीक है. दिस इज द टाइम आउट. कि कितने टाइम आउट, 6 सेकेंड्स बाद ये टाइम आउट हो जाएगा. एरर दे देगा अगर ये यहाँ पे URL रॉन्ग है. This is the client certificate that we don't need. Request method is get post. Right. So we'll be using the two methods here today, get and post. Okay. These are the most used. 99.99 आपको यही methods use करने हैं in this activity. ठीक है. Accept response as means if it's accepting any response, how should it accept as? JSON, XML, custom. आप custom भी दे सकते हो अपना खुद का response. हम यहाँ any कर रहे हैं. ठीक है. We can use JSON also. कोई दिक्कत नहीं. Let's click on preview. नो AP. ओके. या सो फॉर दैट टू यूज़ यहाँ पे हमारे पास एक यहाँ लिखा है हेडर.
यहाँ पे लिखा क्या है, हेडर है यहाँ पे, तो इट्स रिटन ओवर है API की, हमें ये हेडर देना है and it will be using your API key. Now where is, sorry for that, where is the API key? Now you can just scroll up, यहाँ पे कॉपी API की आ जाएगा, ये आपकी API, आपके अकाउंट के अलग API की यूज़ होगी, ठीक है। तो आपको एक हेडर बनाना है ना, हाउ यू कैन मेक एन हेडर। यहाँ पे अगर आपने देखा होगा दैट यहाँ पे लिखा है ओनली वन पैरामीटर, राइट, दिस इज द पैरामीटर। तो आपको यहाँ पे जाना है, इन द पैरामीटर सेक्शन यू गाइस हैव टू गो, एंड यहाँ पे यू गाइस हैव टू गो फॉर हेडर, राइट। वी डोंट हैव टू गो टू ऐड पैरामीटर, नहीं करना है हमें ऐड हेडर करना है, तो हम डिलीट कर देते ऐड अ हेडर, ठीक है। सो लेट्स यूज API की, राइट, आई एम नॉट यूजिंग एनी स्ट्रिंग और एनी कोटेशंस ओवर हियर, और इसके अंदर आई जस्ट चेक, सो दिस इज एक्सेप्टिंग ए स्ट्रिंग, तो यहाँ पे आई जस्ट कॉपी माई API की, ये की वैलिडेट करेगी उस साइट पर जाकर दिस की इज करेक्ट और नॉट, एंड वी कैन यूज दिस एज स्ट्रिंग एज वेल, डोंट वरी। ओके, नाउ क्लिक ऑन प्रीव्यू। नाउ आपने देखा कि ये पार्ट मुझे अवेलेबल हो गया जो मेरा साइट में यहाँ पे है, दिस पार्ट इज अवेलेबल है, ठीक है। सो नाउ व्हाट वी कैन डू, यहाँ पे क्या है, जैसे व्हाट वी हैव डन, मैं आपको बताता हूँ, जस्ट 1 सेकेंड, या सो दिस इज़ द नंबर, ये नंबर है मेरे पास, ठीक है, एंड इसको मैंने यहाँ पे एंटर किया, तो इट हैज़ गिवन ऑल दिस वैलिडेटिंग फॉर्मेलिटीज़ कि जो जो मेरे पार्ट में वैलिडेट होना है उसने ये पार्ट यहाँ पे आपको दे दिया है, ठीक है। नाउ आई विल डू वन मोर थिंग, ओके, या सो यहाँ पे अब हम क्या करने वाले हैं मैं आपको बताता हूँ गाइस। जैसे ऑब्वियसली आई एम नॉट गोना बी यू नो seeing all that, so let's do one thing, हम लोग एक काम करते हैं, let's do one thing, let's click on configure, right। यहाँ पे मैंने, ये तो खैर बाहर का नंबर है, यहाँ पे मैंने अपने इंडिया का एक नंबर लिखा हुआ है, राइट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, राइट, आई जस्ट क्लिक ओवर हियर एंड ऑटोमेटिकली वहाँ पे आ जाएगा। लेट्स क्लिक ऑन प्रीव्यू, सो यू गाइस कैन सी दैट इसमें से ये मुझे डेटा यहाँ पे मिल गया है, right, it is saying that this data is this part, right। अब now I have procured the data, now let's do one thing, एक काम करते हैं हम लोग इसी पे चलते हैं, ये वाले नंबर पे ही हम चलते हैं, ठीक है, and let's try to do some manipulation on this number only, okay, so, string part, ठीक है, तो ये मेरा यहाँ पे नंबर आ गया है, got it। अब मेरे पास क्या, आई हैव सक्सेसफुली, एंड वन मोर थिंग, व्हेन यू विल बी सीइंग योर रिस्पॉन्स, व्हेन यू विल गाइस विल बी सीइंग योर रिस्पॉन्स, द करेक्ट रिस्पॉन्स ऑफ द API कॉल ऑफ गेट इज 200, मीन्स आपका सक्सेसफुली उसने वहाँ पे गया है, इट हैज़ परफॉर्म ए हैंडशेक ओवर देयर, मीन्स हैंडशेक मतलब हाथ मिलाना होता है डेफिनेटली, बट द मेन थिंग इज दैट इट हैज़ परफॉर्म हैंडशेक, मीन्स इट हैज़ सक्सेसफुली कनेक्टेड विद दैट वेबसाइट over there and get that data back from the website to your HTTPS request wizard, ठीक है। so that status code is 200 over there, okay, pretty easy guys, okay। तो अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर कुछ manipulations करेंगे, how we can access this data, that is very important, ठीक है। so let's go and let's close this, okay। so we have our HTTPS request activity, मैंने आपको कन्फिगर करना सिखा दिया। यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना, response content, this part is what response content, it is expecting a string, ये एक string है, एंड अगर आप देखोगे यहाँ पे तो जो आपका आउटपुट आया था दैट वाज अ टाइप ऑफ जेसन, ये जेसन है, जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्टेबल नोटेशन, मीन्स इट हैज़ की एंड अ वैल्यू पेयर्स, गॉट इट, की एंड वैल्यू पेयर्स आर देयर इन द जेसन फॉर्मेट, जस्ट लाइक अ डिक्शनरी यू गाइस कैन सी, ठीक है, ओके। सो नाउ लेट्स गो ओवर हियर इन द रिस्पॉन्स कंटेंट पेज, ठीक है। यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बना देता हूँ जे string, why J string, because it's a JSON string, ठीक है, ओके, क्लिक ऑन ओके। तो ये अब जो मेरा ये वाला पूरा डेटा यहाँ रिस्पॉन्स में आएगा, दैट डेटा इज बीन पुश्ड टू J string, इट इज स्टोरिंग इन J string डेटा वेरिएबल, सॉरी, ठीक है। एंड मैंने आपको बताया दिस वेरिएबल विल बी ऑफ टाइप स्ट्रिंग, ये आपका स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल होगा। अब इससे हम डेटा कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, लेट्स सी, let's use the right line and let's see that what is happening over here, देखते हैं पहले।
लेट्स सी जी स्ट्रिंग, बिकॉज स्ट्रिंग है सो वी डोंट नीड टू कन्वर्ट इट इनटू स्ट्रिंग फॉर्मेट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, वी गॉट अवर डेटा, जो हमारा स्ट्रिंग डेटा था हमें मिल गया है यहाँ पे, वैलिड ट्रू नंबर इज इतना, लोकल फॉर्मेट इतना, जो भी डेटा वहाँ आया था फ्रॉम दिस साइट, ये हमें डेटा वहाँ पे मिल गया है। अब नाउ हाउ वी कैन दिस डेटा मुझे मिल गया है, अब हाउ वी कैन एक्सेस दिस डेटा, क्या मैं ऐसे कर सकता हूँ? क्या था यहाँ पे वैलिड, क्या कैन आई राइट लाइक दिस, लेट्स सी वैलिड टू स्ट्रिंग, इट इज़ नॉट एक्सेप्टिंग इट, वाई इट्स नॉट एक्सेप्टिंग, देखो स्ट्रिंग मतलब इसको हमें यूज़ करने के लिए, दिस डेटा को यूज़ करने के लिए वी नीड टू यूज़ एन अनदर एक्टिविटी इन योर पाथ दैट इज कॉल्ड द deserialization. Now what this deserialize means that it will be, you know, अभी हम इसको यूज़ नहीं कर सकते बिकॉज ये जेसन फॉर्मेट में है, दिस इज इन जेसन फॉर्मेट, अभी मैंने जे स्ट्रिंग नाम दिया है राइट। तो टू यूज़ दिस डेटा, अगर मुझे ये वैलिड की वैल्यू प्रोक्योर करनी है या मुझे ये कंट्री प्रीफिक्स की वैल्यू प्रोक्योर करनी है, हाउ आई कैन डू इट? टू यूज़ दिस डेटा आई विल नीड टू deserialize, इट मीन्स टू इसको फॉर्मेट से हटाना पड़ेगा, मीन्स टू रिमूव दिस फ्रॉम जेसन फॉर्मेट एंड कन्वर्ट इट इनटू एन ऑब्जेक्ट, ताकि मैं उसे प्रोक्योर कर सकता हूँ, आई कैन यूज़ दैट डेटा इन माई डाउन स्ट्रीम प्रोसेसेस। ओके, सो लेट्स गो ओवर दिस एक्टिविटी दैट इज अ deserialization, एंड इसका उल्टा क्या है? टू कन्वर्ट द ऑब्जेक्ट टू अ जेसन स्ट्रिंग, टू अ जेसन फॉर्मेट। ओके, प्रीटी सिंपल गाइज। तो इसका जो आर्गुमेंट होगा दैट विल बी न्यूटन soft.json.link.j object, please keep that in mind guys, ठीक है। इसका आर्गुमेंट ये होगा, एंड लेट्स गो ओवर हियर इन दिस एक्टिविटी, जो इनपुट है इट विल बी ऑफ टाइप जेसन स्ट्रिंग, नहीं मैंने जे स्ट्रिंग दिया था, इसको हम नाम दे देंगे एज अ जे स्ट्रिंग, ठीक है। एंड यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट होगा उसको हम नाम देते हैं जे ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसका आउटपुट इस ऑब्जेक्ट में फिल हो गया है, got it, okay, and this will be of type j object because ये j object type का है, that's why it's variable type of j object only. We have also created the name as j object. वैसे it's not a good practice to use this, ठीक है। हम लोग ये काम कर सकते हैं, okay, let's use json like this because ये दोनों variable type match हो रहे हैं, sorry, name and variable type is matching, so let's do like this that we don't get confused, ठीक है। जेसन स्ट्रिंग है, जेसन ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे वेरिएबल बन गया है। अब अगर मैं यहाँ पे एक डू अ राइट लाइन ओवर हियर, सो वी राइटिंग जे ऑब्जेक्ट डॉट टू स्ट्रिंग, ओके। नाउ इफ आई रन दिस वर्क फ्लो, तो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, एक सेकेंड, यहाँ पे हमें एक यू नो नाउ आई कैन एक्सेस द डेटा, नाउ आई कैन एक्सेस द डेटा राइट। अब मैं इस डेटा को एक्सेस कर सकता हूँ, कैसे एक्सेस कर सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। देखो, जब हम इसको जे ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं तो वी व्हेन वी कॉल दिस फंक्शन विद द हेल्प ऑफ अ डॉट, तो वी कैन यूज अ सेलेक्ट टोकन। ना टोकन क्या है यहाँ पे गाइस? टोकन इज दिस पार्ट, दिस की यू कैन से इट एज अ टोकन, वैलिड, नंबर, लोकल फॉर्मेट, इंटरनेशनल फॉर्मेट, कंट्री प्रीफिक्स, कंट्री कोड, सो दीज आर व्हाट, दीज आर अ टाइप ऑफ टोकन्स। आई होप दैट दिस पार्ट इज़ प्रिटी मच क्लियर गाइज, यहाँ तक जो मैंने किया है दैट पार्ट इज़ वेरी मच क्लियर, ठीक है। दोबारा से करेंगे जेसन ऑब्जेक्ट, अब हमने कन्वर्ट deserialize कर लिया है स्ट्रिंग को ऑब्जेक्ट में, ठीक है। अब मेरा जो इसका आउटपुट है इट इज़ ओवर हेयर इन जेसन ऑब्जेक्ट, राइट। सो नाउ व्हाट वी आर डूइंग, अब हम इसको वी कैन एक्सेस दीज वैल्यूज इनसाइड ऑफ ऑल दीज पार्ट्स, मैंने चला के देख लिया था बट इसके हम वैल्यूज एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। नाउ लेट्स यूज सेलेक्ट टोकन, ठीक है। अब मैंने आपको बताया टोकन क्या है, इट विल बी टाइप ऑफ अ की इन दैट जेसन ऑब्जेक्ट, ठीक है। नाउ टोकन क्या चाहिए मुझे, फॉर एग्जांपल आई नीड नंबर, लेट्स यूज दिस पार्ट नंबर, एंड मैं आपको एक और चीज़ दिखाया था, व्हेन विल बी गोइंग हेयर, तो आपकी ये एज अ जे टोकन होगा, तो इसको आपको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा बिकॉज राइट एंड एक्सपेक्ट स्ट्रिंग टू बी डिस्प्लेड इन द आउटपुट फॉर्मेट, ठीक है। तो आई जस्ट से नंबर नॉट टू स्ट्रिंग पार्ट, ठीक है आपका। लेट्स क्लिक ऑन डीबग। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दैट वी हैव सक्सेसफुली प्रोक्योर्ड द नंबर, यहाँ पे नीचे आपको दिख रहा होगा
दैट वी हैव सक्सेसफुली प्रोक्योर्ड द नंबर फ्रॉम दिस वेबसाइट. ये नंबर मैंने यहाँ से ले लिया है बाय यूजिंग द UI पाथ. ओके, राइट. सो दिस इज हाउ यू कैन यूज any API calls and UiPath to procure the data like this from APIs in UiPath Studio. अब क्वेश्चन ये उठता है कि अब मुझे इसका अगर उल्टा करना है तो मैं कैसे करूँगा. सॉरी, अगर मुझे पोस्ट करना है तो मैंने गेट किया, राइट. दिस इज द गेट. मैंने गेट करो, मैं तो मैं साइट से डेटा ले रहा हूँ. अब फॉर एग्जाम्पल आई हैव अ चैलेंज. लेट्स क्विकली डिलीट ऑल दिस. ठीक है, उसको हम डिलीट करते हैं. नाउ वी आर गोइंग इनटू पोस्ट पार्ट. ठीक है, ओके. नाउ आई हैव अ चैलेंज. ये आपको सबको पता है, दिस इज द RP चैलेंज वेबसाइट. लेट्स डाउनलोड दिस एक्सेल. मुझे ये चैलेंज है कि मुझे ये जो डेटा है एक्सेल से लेना है, एंड आई हैव टू पोस्ट दिस डेटा इन दिस साइट विद द हेल्प ऑफ व्हाट, विद द हेल्प ऑफ APIs. ठीक है, मुझे ये डेटा यहाँ पोस्ट करना है विद द हेल्प ऑफ एन API. तो हाउ वी कैन डू इट. ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ. सो फॉर दैट लेट्स गो अगेन टू द UiPath स्टूडियो. ठीक है, HTTPS रिक्वेस्ट हम यहाँ पे लेंगे, राइट. एंड वी विल बी डूइंग व्हाट, हम इसे कॉन्फ़िगर करेंगे पहले. सो विल बी जस्ट गिविंग दिस URL ओवर हियर, राइट. हमने यहाँ पे URL दे दिया इनसाइड द कोट्स, inside the quotes over here like this. Click on preview. तो ये मुझे डेटा, जो भी डेटा है यहाँ पे UTF-8 फॉर्मेट में डेटा, इट इज़ गिविंग मी दिस डेटा. गॉट इट. ओके. सो आई थिंक गाइस आपको यहाँ तक पूरा समझ में आ गया होगा. तो यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है, दोबारा से मैं आपको रिकैप दे देता हूँ. दैट यहाँ पे हमने पहले अपनी वर्कबुक से डेटा लिया है. ठीक है, एंड वन मोर थिंग आई जस्ट सॉ दैट in this part, right, in this thing we can't access this site through the help of API. जहाँ तक मुझे लगता है मैं API के थ्रू उसको हेल्प नहीं कर पा रहा हूँ. तो लेट्स डू वन थिंग. इसी साइट में हम लोग नॉर्मल ये टाइप इनटू करते हैं, वैसे करके देखेंगे, बट विद द हेल्प ऑफ कन्वर्टिंग द डेटा टेबल इनटू अ JSON array, एंड देन उससे हम प्रोक्योर करेंगे डेटा. नॉट विद द क्लासिक एक्टिविटीज़ एंड ऑल. जो भी हमारी मतलब जो बेसिक मेथड है उससे हम नहीं करेंगे. वी गोना बी मेकिंग इट अ बिट कॉम्प्लेक्स हेयर इन दिस वीडियो. लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके, सो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा. मैंने रीड किया है. आई हैव यूज दिस एक्सप्रेशन ओवर हेयर टू कन्वर्ट द डेटा टेबल इनटू अ सीरियलाइज्ड JSON फॉर्मेट. आई रिपीट, सीरियलाइज्ड JSON फॉर्मेट गाइस, सीरियलाइज्ड JSON फॉर्मेट. ठीक है, ओके. एंड देन यहाँ पे क्या हुआ है मैं आपको दिखाता हूँ. जस्ट वन सेकेंड. Let me use right line over here. Okay, I'll just show you this part that यहाँ पे हो क्या रहा है. ठीक है, फिर आपको स्टेप बाय स्टेप आपको पता होना चाहिए that what is going on over here. Yeah, we have something in the output. So यहाँ पे आप देख सकते हो that मैंने इसको एक सीरियलाइज्ड फॉर्म में JSON फॉर्म पे रखा हुआ है यहाँ पे. एंड अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे ना, I'll just zoom it. zoom नहीं हो रहा है यहाँ पे. अगर आप देखेंगे ना दिस पार्ट, प्लीज जूम द वीडियो बिकॉज आई एम रिकॉर्डिंग इन 2K सेशन. ओके, तो यहाँ पर एक स्क्वायर ब्रैकेट्स है. देयर इज अ स्क्वायर ब्रैकेट ओवर हियर, राइट. तो व्हाट इट इज डूइंग, ये आपका ये शो कर रहा है दैट दिस इज अ एरे. ये आपका एरे है, राइट. दिस इज अ टाइप ऑफ एरे. सो दैट इज व्हाई वी आर यूजिंग अ डीसीरियलाइज्ड JSON एरे ओवर हियर. दिस इज अ टाइप ऑफ एरे एंड इट इज एंडिंग ओवर हियर. इसके अंदर ये सब एलिमेंट्स हैं, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, IT सॉल्यूशन, ये पूरा नंबर. एंड अगर आप देखेंगे यहाँ पे जाके मेरा दिस इज द सिंगल एलिमेंट. ये मेरा एक एलिमेंट 0. एरेज इंडेक्स ऑलवेज स्टार्ट विद 0, राइट. ये मेरा 0th इंडेक्स है. 1 2 3 4 5 ऐसे मिला के आपको 10 इंडेक्स है यहाँ पे पूरे मिला के, बिकॉज वी हैव 10 रोज इन अवर डेटा टेबल, राइट. तो दिस इज अ टाइप ऑफ एरे, JSON एरे. तो अब इसको अगर मैं डीसीरियलाइज करूँगा तो मैं नॉर्मल एक्टिविटी यूज़ नहीं करूँगा. यू हैव टू यूज अ डीसीरियलाइज JSON एरे, नॉट अ डीसीरियलाइज JSON स्ट्रिंग नहीं यूज़ करूँगा मैं. डीसीरियलाइज JSON एरे में यहाँ पे यूज़ करूँगा. ठीक है, तभी मैंने यहाँ पे सॉरी. तो गाइज आपने देखा दैट यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे इट हैज़ गिवन मी ऑल दिस थिंग्स, यू नो ऑल दिस थिंग्स. जॉन, लेन, तो फर्स्ट नेम जो था वो मुझे यहाँ पे मिल गया है. ओके, गॉट इट. प्रीटी सिंपल गाइज. या सो ये मेरे पास आ गया है. तो इसके बदले लेट्स यूज एन साइन एक्टिविटी. ओके, तो कि मैं अपना
वेरिएबल में उसको कन्वर्ट सेव कर पाऊँ, राइट. str, I'll just use first name, right, and I'll just copy this whole equation and paste it over here and just remove this part. क्या कहते हैं, assign को मैं यहाँ से हटा दूंगा, ठीक है. just type एंड ये अब मेरा फर्स्ट नेम में आ जाएगा, ठीक है. अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था वी हैव अ प्रॉब्लम दैट वी कांट एक्सेस दिस साइट विद द हेल्प ऑफ अ एपीआई. हम एपीआई के थ्रू इस साइट को नहीं एक्सेस कर सकते बिकॉज आई डोंट हैव द एपीआई की ऑफ दिस स्पेसिफिक साइट एंड ऑल. तो एज वी आर डूइंग दिस साइट, तो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, वी विल बी यूजिंग अ सिंपल टाइप इनटू एक्टिविटी, ठीक है. इसको मुझे उसके अंदर रखना पड़ेगा, यूज़ एप्लीकेशन ब्राउज़र, right, and I'll be pushing this inside of it and just use a first name, okay, and I'll just write str first name, or as it is, this is your string है अपना, ठीक है. I'll just use it, click again. हमें खाली फर्स्ट नेम का बता रहे हैं बिकॉज वी हैव डन दिस प्रोजेक्ट ऑल्सो, हम उसको दोबारा नहीं कर रहे हैं, राइट. ठीक है. एस टी आर ने मेरे यहाँ असाइन हो रहा है बार बार एंड ये मेरे लूप चल के ख़त्म हो जाएगा. वी आर नॉट गोना यूज़ एच टी टी पी रिक्वेस्ट फॉर दिस स्पेसिफिक साइट बिकॉज ये मैं ए पी आई के थ्रू एक्सेस नहीं कर सकता. आई डोंट हैव द ए पी आई की ऑफ दिस साइट एज वेल, ठीक है. वील बी क्रिएटिंग एन अनदर सेशन फॉर अ पोस्ट एग्जैक्टली जो ए पी आई के थ्रू कर सकते हैं. बट यहाँ मैंने आपको बताया दैट मैंने अपने डेटा टेबल को कन्वर्ट किया है एक जेसन स्ट्रिंग में, उसको वापस से मैंने कन्वर्ट किया है एक जेसन एरे में, डी सीरियलाइज जेसन एरे में, राइट. एंड वी आर इटरेटिंग ऑल द डेटा इनसाइड ऑफ इट. लेट्स सी. John, okay, it is again and again because मैंने वो प्रॉपर्टी इसकी ऑफ कर रखी है, so just change it. So I'll just say close never, right. Let's get started, okay. ओके, सो यहाँ पे मेरा पूरा का पूरा जो दिस स्मॉल प्रो टिप है दैट इज़ बीइंग ख़त्म हो चुकी है. एंड यहाँ पे मैंने आपको बताया गाइज, मैं दोबारा से रिफ्रेश कर रहा हूँ. आई जस्ट शोड यू कैसे हम साइट से डेटा ले सकते हैं, कैसे हम उससे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं स्मॉल स्मॉल कीज, उसको हम डाउन स्ट्रीम प्रोसेस में यूज़ कर सकते हैं इन द फ्रॉम द गेट डेटा इन द एच टी टी पी एस रिक्वेस्ट, यहाँ मैंने आपको बताया था, ठीक है. एंड वी हैव यूज द क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ आर पी आई चैलेंज, ठीक है. मुझे नहीं पता था मैं इससे नहीं कर सकता एक्चुअली. आई डिडंट वर्कड ऑन दिस बिफोर, मैंने इस पर काम नहीं किया पहले इन ए पी आई. सो एंड आई जस्ट मैंने आपके सामने बनाया एकदम, राइट. सो यहाँ पे हमने क्या किया, वी हैव रीड वर्कबुक ओवर देयर, जो ये वर्कबुक यहाँ की है, राइट. वी हैव रीड दिस वर्कबुक, वी हैव कन्वर्टेड द डेटा टेबल टू अ सीरियलाइज्ड जेसन स्ट्रिंग by this method over here. ये आप देख सकते हैं, this is the method to convert a data table into a serialized JSON string. Why serialized? because हमें इसको proper format पे रखना है JSON के, ठीक है. एंड यहाँ पे क्या है, to use all this data now we'll have to convert it, and as this data is in a form of an array, मैंने आपको बताया why, so it will be so now it will be what, it will be converting into an JSON array, deserialized JSON array. Why deserialized? because we need to use the data in our downstream process. ये मेरा downstream process है, मैंने आपको अभी दिखाया that how we can extract the data from an array, from a J array, right. तो दिस इज, आप ये कहोगे ये वैसे ही है जैसे मेरा ये था, बट इट्स अ बिट डिफरेंट, थोड़ा सा डिफरेंट है, राइट. सो वी हैव कन्वर्टेड इट बैक टू deserialized JSON array एंड नाउ वी हैव used it in the downstream process. ऐसा भी कर सकते हो. अगर आपको if you guys want to use post, तो what you can do, अगर ये साइट अलाउ करती है and we have the specific API key, you guys can add some parameters over here, right, and this parameter will be going to the site, it will be posting this same parameter to the site, right,
and the status code will be 201, that is 201 of successful post of the API from HTTP request wizard. Okay, guys, one announcement that I have to make. I'm planning to start a very basic videos on RPA tech, right? RPA की जितनी videos हैं तो मैं उसको बहुत starting से लेके आ रहा हूँ आपके पास. So we are gonna be starting a whole new series on a very basic from zero to hero, you can say, right? So we're gonna be starting it from not from tomorrow, from day after tomorrow, because tomorrow I need to travel. So right. So thank you so much for being here, guys, and if you like the content, don't forget to like, share and subscribe. Please support me, okay? And I just want that all the knowledge that I have is being transferred to you guys. Thank you so much for being here, and as always, keep learning.